कांग्रेस ने अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के पूर्व बुल्ढाना जिलाध्यक्ष धीरज लिंगाड़े को मैदान में उतारा है। धीरज लिंगाड़े के प्रचार को लेकर मंगलवार को शेगांव में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की योजना बैठक हुई। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि धीरज लिंगाड़े के पिता रामभाऊ लिंगाड़े कांग्रेस से थे और वो गृह राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। लिंगाड़े में कांग्रेस का ही खून है, इसीलिए सुबह का भूला शाम को वापस आया उसे भूला नहीं कहते। ऐसा कहते हुए पटोले ने महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े का समर्थन किया। तुम्हाला उमेदवार कोणाचा आहे हेच तर माहिती नाही। त्यांचे वडील धीरज लिंगाड़ेंचे हे काँग्रेसचे आमदार होते, मंत्री होते, ते ऑलरेडी काँग्रेसचंच रक्त आहे। आमचेच लोक आयात करतात दुसरे लोक, म्हणून तर हे सगळं गोंधळ महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालं। ते आमचेच लोक आहेत, त्यांना आयात काय सुबह का बुला शाम को वापस है, उसको बुला नहीं बोलते। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में अतिक्रमण का आलम है। मंगलवार को शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के तहत पहले दिन 100 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। खामगांव शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण किया गया है, लेकिन इन नालों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस बीच हाईवे प्रशासन ने 1 महीने पहले सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर सड़क बाउंड्री से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार सुबह से शाम तक हाईवे प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। कार्रवाई शहर के टावर चौक से शुरू हुई। अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और MIDC टर्निंग से अकोला बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस कार्रवाई से शहर में अतिक्रमणकारियों में सनसनी फैल गई है। मंगलवार तड़के एक व्यक्ति 13 मवेशियों को कत्ल के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक पुलिस को देख वो घबरा गया और मवेशियों को छोड़कर भाग गया। रामदासपेट पुलिस ने 13 मवेशियों को जब्त कर आदर्श गोरक्षण संस्था को सौंप दिया है। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ मवेशियों को कत्ल के लिए लेकर जा रहा है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची तो उन्हें एक व्यक्ति तेलीपुरा से मच्छी बाजार रोड पर मवेशियों को ले जाते हुए दिखाई दिया। हालांकि पुलिस को देख आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने 13 मवेशियों को जब्त कर लिया है। इन मवेशियों की कीमत 1,35,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मवेशियों को गोरक्षण केंद्र भेजा है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्री संत गजानन महाराज की पालकी मार्ग का कार्य विगत 7 वर्षों से धीमी गति से चल रहा है। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। कई बार निवेदन भी दिए गए, पर ध्यान नहीं देने से श्री के भक्तों ने सड़क का ही जन्मदिन मनाकर विरोध जताया। संत नगरी शेगांव जाने वाले भक्तों तथा श्री संत गजानन महाराज की पालकी इसी मार्ग से पंडरी जाती है। इस मार्ग पर श्री भक्तों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए स्वीकृत पालकी मार्ग का काम पिछले 7 वर्षों से कछुआ गति से चल रहा है। अकोला, नीमकरदा, पारस, शेगांव मार्ग काफी खस्ता हाल हो गया है। इस सड़क को पूरा करने के लिए कई प्रदर्शनकारी श्रद्धालुओं ने सड़क निर्माण का 7वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गेल्या 7 वर्षापासून अकोला ते शेगाव या पालखी मार्गाचे काम अत्यंत युद्धपातळीवर चालू आहे। 7 वर्षाचा आज रोजी आमचा हा रस्ता झालेला आहे। 20 किलोमीटर अवघा असलेला हा रस्ता 80% व्यापारी क्षेत्र आमच्या भागातला व्यवसाय हा डुबलेला आहे। या रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे रस्त्यावर कमालीची एवढा उदासीन प्रशासन झालेला आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही दरवर्षी या रस्त्याचा वाढदिवस साजरा करत असतो आणि आज रस्त्याचा 7वा वाढदिवस आम्ही केक कापून या ठिकाणी साजरा केलेला आहे। नागरिकांचे प्रचंड हाल या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याची प्रशासनानं संबंधित विभागानं कमालीची दखल घेऊन तातडीनं काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे। अकोला शहर के केशव नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM को अज्ञात चोरों ने फोड़कर 16,54,000 रुपए उड़ा लिए। इस मामले में पुलिस ने ATM फोड़ने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक संदीप घुगे ने तुरंत स्थानीय अपराध शाखा की 2 टीमों का गठन किया और उन्हें आरोपी की तलाश के लिए हरियाणा भेजा। दोनों टीमों ने लगातार 12 दिनों तक जाँच की और अपराध का पर्दाफाश किया।
किया और 35 साल के मोहम्मद यूसुफ खान को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई कार, एक मोबाइल फोन और कुल 12,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो उसने सद्दाम, माजिद, अताउल्लाह खान, सलीम खान, हनीफ खान, संजय यादव के साथ मिलकर अपराध करने की बात कबूल की है। 3 व 4च्या मध्यरात्री 3 व 4 जानेवारीच्या मध्यरात्री ATM चोरीचा जो प्रकार झाला होता त्यामध्ये एकूण 16,54,000 इतकी कॅश चोरीला गेलेली होती। पोलिसांसमोर ते गुन्हा उघडकीस आणणे फार मोठं आव्हान होतं। त्याप्रमाणे आम्ही ताबडतोब टीम बनवण्यात आल्या होत्या। आरोपींचा शोध घेण्यासाठी लोकल क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांनी परराज्यात जाऊन हरियाणा इथून एका आरोपीला आता अटक केलेला आहे। आज त्याला आपण ताब्यात घेतोय। आरोपीकडून आपण त्या गुन्ह्यातील 50,000 रुपये कॅश व गुन्ह्यात वापरलेली हुंदाई क्रेटा गाडी ही जप्त करण्यात आलेली आहे। बाकी गुन्ह्यातील आरोपींना आम्ही लवकरच ताब्यात घेऊ आणि या ATM चोरीमधील जी कॅश गेलेली आहे ती पण आम्ही रिकवर करने का प्रयत्न करूँ। बुल्ढाना जिले में मां जिजाऊ के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले जन्म समारोह में आने वाले देश भर से आए जिजाऊ श्रद्धालुओं को पुलिस ने 8 से 10 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रोक दिया है, जिससे लाखों भक्त जिजाऊ के महल तक नहीं पहुंच पाए। जिजाऊ ब्रिगेड ने आरोप लगाया है कि इसमें गृह मंत्रालय का हाथ है। इसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने पर राज्य भर में आंदोलन करने की भी चेतावनी जिजाऊ ब्रिगेड ने दी है। 12 जनवरी को बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा में मां जिजाऊ के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष पुलिस प्रशासन ने लाखों जिजाऊ भक्तों को जन्म स्थान से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रोककर शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। जिजाऊ ब्रिगेड की अंतर्राष्ट्रीय सह आयोजक वनिता अरबट ने इसमें गृह विभाग के शामिल होने का संदेह व्यक्त किया है और इसलिए मांग की है कि राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए और इस पूरे षड्यंत्र में उनका कोई हाथ नहीं है, यह साबित करना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं करने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 12 जानेवारी जिजाऊ जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। त्या निमित्ताने जिजाऊ भक्त 2 वर्षापासून कोरोना काळ असल्यामुळे जिजाऊ भक्त यावर्षी सर्व उत्साही होते की जिजाऊ जन्मोत्सवाची आपल्याला यावर्षी परमिशन आहे, जावं लागतं, कारण कोरोना असल्यामुळे येऊ शकले नाहीत आणि पोलीस प्रशासन दरवेळी आम्हाला मदत करते आणि यावर्षी पोलिसांनी बिलकुलही आम्हाला मदत केली नाही। 10 ते 12 किलोमीटरवर गाड्या अडवून पोलिसांनी जिजाऊ भक्तांना जो त्रास दिलेला आहे तो आम्हाला जिजाऊ ब्रिगेडला बिलकुल मान्य नाही। मातंग समाज एकीकृत संघर्ष समिति ने लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम की दमनकारी शर्तों को रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और निवेदन भी सौंपा। महाराष्ट्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे मातंग समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, समाज में उन्हें सम्मान का स्थान देने के उद्देश्य से उनके शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करने के लिए लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम की स्थापना की है। हालांकि बोर्ड की दमनकारी शर्तों के कारण समाज के वंचित तबके के लोगों को लाभ नहीं मिल पाने के कारण मातंग समाज एकीकृत संघर्ष समिति ने इस दमनकारी नीतियों को रद्द करने की मांग की है। अपने विविध मांगों का निवेदन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता रामदास तायडे, मार्गदर्शक शंकरराव औचार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। 17 तारीख आज अकोला जिल्ह्यातील मातंग समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत माननीय या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि या राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही निवेदन देण्याकरिता एक दिवसीय आंदोलन केलेलं आहे। आंदोलनाचा एकच उद्देश आहे की महाराष्ट्र शासनाने 1985 साली जे अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ स्थापन केलेलं आहे, स्थापन केल्यापासून मातंग समाजावर अन्याय होत आलेला आहे आणि आज सुद्धा अन्याय झालेला आहे। मला वाटते मातंग समाजाची लोकसंख्या जवळपास आज या राज्यामध्ये बहुतेक लाखोच्या वतीने आहे। बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्याकांड में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णा केवले की अदालत में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को मुख्य गवाह का गवाही खत्म हो गया और अब मामले के चश्मदीद गवाह के साथ
परिस्थितिजन्य सबूतों की जांच की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी में होगी। धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में 6 मई 2019 को दोपहर 12 बजे समाज सेवक किशनराव हुंडीवाले की विक्रम उर्फ छोटू गावंडे, रंजीत गावंडे, प्रवीण गावंडे, धीरज गावंडे, सूरज गावंडे, श्रीराम गावंडे, सतीश तायडे, विशाल तायडे, मयूर अहिरे, दिनेश ठाकुर, प्रतीक तोंडे और साबिर ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य गवाह एडवोकेट नितिन धूत की गवाही विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने ली। अभियुक्त श्रीराम गावंडे की ओर से एडवोकेट चंद्रशेखर जलतारे सहित एडवोकेट सोमनाथ लड्ढा ने भी मुख्य गवाह से जिरह की। सोमवार की आंशिक गवाही मंगलवार को ली गई। जिला सरकारी वकील राजेश्वर देशपांडे ने विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम की सहायता की। दुपारी 11:30 ते 11:15 दरम्यान अकोला शहरातील किशनराव हुंडीवाले यांचा डेप्युटी असिस्टंट चॅरिटी कमिशनरच्या कार्यालयामध्येच काही लोकांनी, विशेषतः गावंडे माजी पोलीस अधिकारी श्रीराम गावंडे व त्यांचे मुलं व इतर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निघृणपणे खून केला होता। या खुनातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ॲडव्होकेट धूत हे ज्या वेळेला किशनराव हुंडीवाले यांचे वकील म्हणून कार्यरत होते, त्यांच्यासमोर ही सगळी घटना घडली होती। त्यांनी न्यायालयात आज संपूर्ण शपथेवरती ही घटना कशी घडली, आरोपींनी कशा रीतीने किशनराव हुंडीवाल्यांना मारलं, त्यांच्या डोक्यात सिलेंडर फेकून त्यांना सिलेंडरने कसं त्यांचा खून केला, या सगळी विशेष माहिती दिली। त्यांची उलट तपासणी देखील आरोपींतर्फे घेण्यात आली आणि आज हा चष्मदीत गवाह ज्याची साक्ष आज पूर्णपणे न्यायालयात नोंदवण्यात आली। पुढील साक्ष हे आता पुढे आणखी आम्ही काही या खटल्यात आणखी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपासणार आहोत। परिस्थितीजन्य पुरावा आम्ही या खटल्यामध्ये तपासणार आहोत आणि नंतर मग अंतिम युक्तिवाद नंतर होईल। अकोला जिला अमेच्योर बास्केटबॉल संघ एवं जिला खेल कार्यक्रम द्वारा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता में 19 जनवरी से शनिवार 21 जनवरी तक 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुवार को 19 जनवरी को सुबह 10 बजे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में होगा। अकोला जिला एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भाऊ साहेब मांडवगने, जिला खेल अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के प्रधानाचार्य माधव मुंशी आदि मौजूद रहेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल शनिवार 21 जनवरी को खेला जाएगा। शनिवार को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रणधीर सावरकर, जनता होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किशोर मालोकार शिरकत करने वाले हैं। प्रतियोगिता में कुल 22 शिक्षा संस्थानों की टीमें हिस्सा लेगी। बुलढाणा जिले के शेगांव के डॉक्टरों ने उल्लेखनीय काम कर एक मासूम की जान बचाई है। डॉक्टरों ने 4 साल के एक बच्चे की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। बिना किसी सर्जरी के फोलिस कैथेटर की मदद से निकला गया 2 रुपए का सिक्का निकालने में सफलता मिली है। संग्रामपुर के आलेवाड़ी में रहने वाले 4 साल के शहजाद महबूब सूरत ने बुधवार की सुबह 2 रुपए का सिक्का निकल लिया था, जिसके बाद उन्हें शेगांव के अग्रसेन चौक स्थित प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मासूम को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही बार बार उल्टी भी हो रही थी। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन प्रकाशराव सांगले और उनकी टीम ने एक्सरे द्वारा सिक्का फंसने की जगह का पता लगाया और बिना किसी सर्जरी के फोलिस कैथेटर की मदद से 2 रुपए का सिक्का निकाला गया और वे बच्चे को संभावित खतरे से बचाने में कामयाब रहे। कई निजी अस्पतालों ने सांस की नली में फंसे खाने और सिक्के को निकालने से इनकार कर दिया था। अंतिम उपाय के रूप में बच्चे को शेगांव के प्रकाश चाइल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर सचिन सांगले ने आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद बच्चे को जीवन दान दिया। आज सकाळी साधारणतः 8 वाजताच्या दरम्यान आलेवाडी तालुका संग्रामपूर येथील 4 वर्षीय मुलगा शहजाद महबूब सूरतने यांनी हा 2 रुपयाचा कॉइन गिळला होता। त्याला त्यावेळी श्वास घेण्यास त्रास होत होता, तसेच वारंवार उलट्या होत होत्या। यामुळे त्याला प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेगाव येथे आणण्यात आलं होतं। नेमका कॉइन कुठल्या ठिकाणी अडकलेला आहे हे निश्चित करण्याकरिता आम्ही त्याचा एक्सरे केला। एक्सरेमध्ये असं लक्षात आलं की हा कॉइन श्वासनलिकेजवळ अन्ननलिकेमध्ये अडकलेला होता। अशा वेळेस बाळाचा श्वासनलिकेत हा कॉइन जाऊन बाळाचा श्वास गुदमरण्याची शक्यता असते। याही आधी आम्ही अशा प्रकारचे कॉइन पोलीस कॅथेटरच्या मदतीने विना शस्त्रक्रिया काढलेले असल्यामुळे यावेळेसही त्यात तोच प्रयोग करून बाळाच्या घशात अडकलेला कॉइन काढण्याचा आम्ही निर्णय घेतला
व नेहमीप्रमाणे याही वेळेस आम्हाला कॉईन काढण्यामध्ये यश आले, तसेच या त्रासातून बाळाची सुटका झाली। रायगढ़ जिले के मलकापुर तहसील के पैनगंगा क्षेत्र में बुजुर्ग कलाकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अर्धनग्न आंदोलन किया। इस दौरान मांगे पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई। राज्य के वृद्ध कलाकारों को जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मानधन दिया जाता है। इसका चयन वयोवृद्ध कलाकार पारिश्रमिक समिति और संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि असली कलाकारों को इस सूची से बाहर किए जाने का आरोप लगाते हुए बुजुर्ग कलाकारों को सूची में शामिल कर पारिश्रमिक दिया जाए और इस चयन सूची में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की गई। इससे पहले भी इस पुराने कलाकारों ने गेलगांव में सोलापुर मलकापुर हाईवे पर प्रदर्शन किया था। यदि मामले की तुरंत जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो चेतावनी दी गई है कि 24 जनवरी को बुल्ढाना शहर से अधिकारियों व कर्मचारियों की शव यात्रा निकाली जाएगी। वृद्ध कलावंत मानधन समिती अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या ठिकाणी बोगस लाभार्थ्यांची निवड करून खऱ्या अर्थाने पात्र उमेदवारांना, पात्र कलावंतांना या ठिकाणी अपात्र ठरवलं। त्यासाठी आम्ही आंदोलन सुरू केलेलं आहे। गव्हर्नमेंटच्या शासन निर्णयानुसार या ठिकाणी 300 कलावंत निवडणं निश्चित असताना या ठिकाणी फक्त 263 कलावंत या ठिकाणी निवडले। समितीला या ठिकाणी कुठल्याही कलावंताच्या फायली दाखवल्या नाही। अधिकाऱ्यांनी बेवारसपणे समितीला साईटनं ठेवून या ठिकाणी यांची निवड केली। त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। आंदोलनामध्ये या अगोदर सुद्धा आम्ही या ठिकाणी रास्ता रोको केला, आज पाण्यात बसून आंदोलन केलं, तरी सुद्धा या ठिकाणी यांना जाग आली नाही। यांना येणाऱ्या 2 दिवसाच्या अंदर यांनी 37 पात्र लाभार्थ्यांना पॉझिटिव्ह असा निर्णय दिला नाही तर आम्ही 24 तारखेला या ठिकाणी दोषी अधिकाऱ्यांची, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची प्रेत यात्रा बुलढाणा शहरामधून काढणार आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।